आज इस पाखंड के युग में, इस झूठ के युग में, जब झूठ बहुत चल रहा है, कुछ लोग गुरु बनकर शिष्यों को बनाकर अपने धंधे चला रहे हैं। उनसे बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप वेद ग्रंथों को, जो पुराने वेद और पुराने ग्रंथ हैं, उनको खुद पढ़ें और समझें और विचारें। किसी भी पाखंडी या किसी भी स्वयंभू संत या गुरु के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वेद मंत्र है जिसके ज़रिए कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि देखो, हमारा जो जिसको हम पूजते हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वह सारे पापों को दूर कर देता है। लेकिन वह ज़्यादातर कबीर जी का नाम लेते हैं। वह शायद कबीर जी के भक्त होंगे। लो, आप इस मंत्र को देखिए। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में क्या कहा गया है, ये आपके सामने यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 है। आप ध्यान से पढ़ें और समझें। इसका अनुवाद क्या है, इसका भावार्थ है, हे परमेश्वर और हे राजन, तू दानशील या उपदेष्टा विद्वानों, धनी पुरुषों के किए पाप या अपराध को दूर करने वाला है। तू मनुष्यों द्वारा किए पाप को भी दूर करने आ रहा है। इसी प्रकार माता पिता या राष्ट्र के पालक जनों के किए पाप और अपराध का दूर करने का साधन है। अपने आप किए गए पाप और अपराध को दूर करने में समर्थ है। एक पाप या अपराध के कारण उससे उत्पन्न होने वाले दूसरे अन्य अपराध या पाप को भी दूर करने हारा है, अथवा प्रत्येक प्रकार के अपराध या पाप को दूर करने हारा है। और जो अपराध या पाप मैं जानबूझकर करूं और जो अपराध मैं बिना जाने करूं, उस सब प्रकार के अपराध को तू दूर करने में समर्थ है। यह था यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 का भावार्थ, जो साफ लिखा हुआ है। आप खुद भी पढ़ें और समझें और उन लोगों से सावधान रहे जो आपके गुमराह करके आपकी कमाई का 10वां हिस्सा अपनी गोलक में डलवा लेते हैं और फिर उससे ऐशो आराम करते हैं। ऐसे गुरुओं से बचें। आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी गुरु बने हुए, जितने भी संत बने हुए, उनके पास बंगले, गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदादें हैं। इसलिए संत को ज़मीन जायदाद और पैसे से कोई मतलब नहीं होता। आपने भक्त कबीर जी की जीवनी पढ़ी होगी। भक्त कबीर जी के पास सिवाय छप्पर के कुछ नहीं था। गुरु नानक जी ने अपने घर के ज़मीन जायदाद का त्याग कर दिया था। लेकिन आजकल के जो गुरु या संत बने हुए हैं, ये लोगों से दसवंध के नाम से गोल के रख कर उसमें पैसा डलवा रहे हैं और ऐशो आराम कर रहे हैं। आप इन सब से बचने के लिए खुद वेद ग्रंथ पढ़िए, पुरातन वेद ग्रंथ पढ़िए, लेकिन इन छोटी छोटी किताबों से सावधान रहिए। नमस्कार।